गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए आप हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर आज आपको असफलता मिल रही है तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 8 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम युद्धपोत कौन सा है? विच इज द लास्ट वॉरशिप लॉन्च रिसेंटली अंडर द इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 15B? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ये सूरत में नौसेना प्रोजेक्ट 15B के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम युद्धपोत है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने 6 नवंबर 2023 को सूरत, गुजरात में नौसेना प्रमुख एडमायरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया था। तो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले 17 मार्च 2022 को मुंबई में इस युद्धपोत का अनावरण किया था और सूरत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और ये आखिरी जहाज है। तो मझगांव डॉक्स का निर्माण शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। यह एक समुद्री परंपरा और एक नौसैनिक परंपरा है, जिसके अनुसार कई भारतीय नौसैनिक जहाजों के नाम हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम पर रखा गया है। तो लास्ट वाला का किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो सूरत शहर के नाम पर रखा गया है। इस श्रेणी का पहला जहाज विशाखापट्टनम के नाम पे रखा गया था, जो 2021 में चालू किया गया था, और दूसरा नाम रखा गया था मोरमुगांव, और हाल ही में तीसरा रखा गया था इम्फाल जहाज लॉन्च किया गया था, और जो चौथा था उसका नाम सूरत के नाम पे रखा है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट 15B का क्या है। 2011 में प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत 29,643.74 करोड़ रुपए के 4 युद्धपोत विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत बनाने के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, और ये चारों डिलीवर हो चुके हैं हमारे इंडियन नेवी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में एनटीपीसी आई आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दयापर पवन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में हाल ही में एनटीपीसी आरईएलएस फर्स्ट रिन्यूएबल स्कीम दयापर विंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है दयापर। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आरईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने अपनी पहली नवीकरणीय योजना दयापर पवन परियोजना 50 मेगावाट कच्छ गुजरात के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। यह क्षमता भारत की पहली है जिसे नए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित किया गया है। दयापर विंड के अलावा निष्पादन के विभिन्न चरणों में 15 अन्य आरई परियोजना है, जिनकी कुल क्षमता 6,210 मेगावाट है। तो हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को पूरी तरीके से सब्सिडरी अलायंस है एनटीपीसी कंपनी का। तो इसका जो कॉमर्शियल ऑपरेशन है, पहला रिन्यूएबल स्कीम्स कहाँ पे बना लाया गया है, लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है दयापर विंड प्रोजेक्ट, जो 50 मेगावाट कच्छ के गुजरात में लॉन्च करेगी। इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी इसके मदद से, तो एनटीपीसी के मदद से। तो जानते हैं क्या है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये 7 अक्टूबर 2020 को एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। दीर्घकालिक विकास योजना और स्थिरता के हिस्से के रूप में एनटीपीसी का लक्ष्य था कि 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो एनटीपीसी आरईएल ये एक एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, जिसको 7 अक्टूबर 2020 को पूर्णतः स्थापित किया गया था।
और ये एक लंबे टर्म का प्रोजेक्ट है जो 2032 तक लगभग 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो सकेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान कौन शुरू करेगा? हु विल लॉन्च विमेन फॉर वाटर वाटर फॉर विमेन कैंपेन? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पॉइंट्स। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एनयूएलएम के तहत एक प्रगतिशील पहल पानी के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए पानी अभियान को शुरू करेगा। भारत में लगभग 3000 से अधिक जल उपसंचार संयंत्र है जिनकी डिजाइन जल उपचार क्षमता 65,000 एमएलडी से अधिक और परिचालन क्षमता 55,000 एमएलडी से अधिक है। उक्त अभियान के दौरान ये बताया जा रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजीएस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेगी। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका मतलब है विमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर विमेन कैंपेन अभियान को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में फाइट ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द विमेन्स टाइटल ऑफ द फाइट ग्रैंड स्विस चेस चैंपियनशिप? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर वैशाली। आर वैशाली जी ने अभी हाल ही में फाइट ग्रेट स्विस शतरंज चैंपियनशिप का महिला वर्ग में खिताब जीती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। 5 नवंबर 2023 को भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें आर वैशाली और विदित गुजराती ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 5 नवंबर 2023 को भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक दिन जिसमें आर वैशाली और विदित गुजराती ने फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करके इन्होंने ऐतिहासिक रच दिया है इंडियन चेस के क्षेत्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोना की खदान लॉन्च की है? मतलब कि इसको खोजा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा हमारा राइट आंसर। एनएमडीसी लिमिटेड ने अभी हाल ही में पहला गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया कंट्री में खोजा गया है। तो देखिए इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह का अनावरण किया है। इस राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की सहायक कंपनी लिगेसी आयरन और लिमिटेड जल्द ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खदानों में से सोना निकालेगी और यह एनएमडीसी के व्यापक पोर्टफोलियो पे पहली सोने की खदान की स्थापना भी की गई है। तो जानते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? तो इसकी स्थापना सन 1958 को हुई थी। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पास छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में मशीनीकृत लौह अयस्क खदानें हैं और इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। एनएमडीसी पन्ना मध्य प्रदेश में भारत की एकमात्र यंत्रीकृत हीरा खदान का भी संचालन करती है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पॉइंट्स के बारे में जान गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल समारिया को हाल ही में चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया से आयुक्त किया गया है। एक सेकंड गाइस देखिए तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हीरालाल समारिया को 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वरिष्ठ नौकरशाह और पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल शामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई है। एक कैरियर नौकरशाह समारिया ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किए हैं जिसमें सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद में भी शामिल रह चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? हु वॉन द विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। हाल ही में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी महिलाओं के क्षेत्र में जीती है। तो जानते हैं क्या है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता का ताज अपने नाम किया और रांची में फाइनल में मेजबान टीम ने जापान को 4-0 से हराया और इसके साथ इंडिया टीम विमेंस हॉकी के क्षेत्र में टॉप पे आई है। दिसंबर 2022 के बाद यह भारत का पहला खिताब है जब जेनेके शोपमैन की कोचिंग वाली टीम ने प्रा लीग के लिए क्वालिफाइड करने के लिए वोलेंसिया में FIH नेशंस कप का दावा किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 7 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 7 नवंबर 2023 को हर वर्ष इसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2014 से हर साल भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 6 में से 1 मौत का प्रतिनिधित्व करता है। तो 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया घातक बीमारी के वैश्विक मामलों की कुल संख्या का 49.3% हिस्सा साझा करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल वाली सिचुएशंस है। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को मनाया जाता है इसलिए ताकि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं और जो लोग कैंसर से होने वाली सेवन को यूज करते हैं उनको जागरूकता फैलाने के लिए ये हर वर्ष 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। देखिए इसका ऐतिहासिक क्या है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा पहली बार सितंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। इसलिए 2014 में यह दिन पहली बार मनाया गया और कैंसर का शीघ्र पता लगाने का और इलाज पर केंद्रित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट टॉप कंट्री में है 5वें स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के क्षेत्र में। तो चलिए जानते हैं क्या है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केरल शीर्ष पर है। उसने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है जो तीसरे स्थान पर खिसक गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में पंजाब दूसरे स्थान पर रहा, जिसे विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने जारी किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि केरला अभी टॉप स्टेट बनी है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजे गए मिस्र में भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुंडेन बेरुंडाक। पुंडेन बेरुंडाक पिरामिड का नाम है। ये सबसे पुराना है, इजिप्ट के पिरामिड से भी सबसे पुराना है। कहाँ पे खोजा गया? तो इंडोनेशिया में। तो चलिए जानते हैं क्या है इनके बारे में। पुरातात्विदों ने कहा कि इंडोनेशिया में एक भूमिगत पहाड़ी के नीचे छिपा हुआ एक विशाल पिरामिड मिस्र के गीजा पिरामिड या इंग्लैंड के स्टोनहेंज से बहुत पुराना है और यह मनुष्य द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे पुरानी मेगालिथिक संरचनाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी संभावना है। इंडोनेशिया की पहाड़ी जो प्राचीन पत्थर की संरचना से भरी हुई है और पश्चिम जावा द्वीप पर है, स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र मानी जाती है, जो इसे पुंडेन बेंड्रुक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि छतों के लिए एक सीढ़ीदार पिरामिड जो धीरे धीरे अपने शिखर की ओर बढ़ती है। तो हाल ही में कहाँ पे खोजा गया? तो इंडोनेशिया में खोजा गया, जिसका नाम रखा गया पुंडेन बेंड्रुक। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 7 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय UAE में स्थापित किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज का आयोजन शिलोंग में किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध हेलीकॉप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत हाइड्रोजन की खोज हाल ही में किस यूरोपीय देश में की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस कंट्री में की गई। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 8, रिलीज प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो मनीला शहर टॉप कंट्री रहे हैं, टॉप सिटी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस का कौन सा पद प्राप्त हुआ है? तो सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ है बिहार पुलिस को। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? Which act during British India gave the power to the president to issue ordinance? ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है? पहला ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज या ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर 2023। 2023 में उन सभी को किस चीज से सम्मानित किया गया है और उनका नाम क्या है, यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो पहला है हमारा सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी को हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकंड है मोंगी जी बामेंडी, लुइस ई ब्रुश एंड एलेक्सी आई इकीमोव। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। जॉन फॉसे जी को हाल ही में नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में नोबेल पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और माइकल डगलस को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंटली हमारा नोबेल प्राइज कर एक वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर सारे नोबेल प्राइज को कवर कर सकते हैं। मैंने डिटेल में कवर किया है, तो उसको जाकर देखने का कोशिश करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।